हमारी तीसरी खबर उन जानलेवा गड्ढों से जुड़ी है जो लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे लाइन के पास गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। रेलवे की ओर से निर्माण के लिए ये गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने मासूमों को मार डाला। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के लखनपुर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल पोस्ट की है। यहाँ गड्ढों की वजह से कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है, लेकिन सिस्टम सोया हुआ है। यवतमाल में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाईओवर के इन गड्ढों ने 4 मासूमों की जान ले ली। निर्माण के लिए रेलवे ने गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन इन 4 मौतों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। न रेलवे लेगा, न अधिकारी लेंगे, न सिस्टम लेगा। इस गड्ढे में नेता, विधायक, सांसद गिर जाता तो पूरा सरकारी अमला यहाँ खड़ा होता, साथ में एम्बुलेंस होती, लेकिन इन मासूमों को कोई बचाने नहीं आया। वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन की निर्माणाधीन उड़ान पुल का काम चालू था और उसी वक्त शाम के वक्त यहाँ पर 4 नन्हे बालक तैरने के लिए आए, लेकिन पानी की गहराई उनको पता नहीं चली और वहाँ पर उनकी डूबकर मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त की शाम 4 बच्चे नहाने के लिए इन गड्ढों में उतरे थे, लेकिन बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। गहराई में जाने के बाद चारों बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई और बच्चे एक-एक कर डूब गए। जब वहाँ सरकारी दवाखाने में हमारे उपजिला रुग्णालय में उन्हें लेके गया तो वहाँ पे सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन न रहना, उसके वजह से इन बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए आए। लोगों ने इन जानलेवा गड्ढों में उतरकर बच्चों को बाहर निकाला। स्थानीय लोग ही बच्चों को लेकर अस्पताल गए, लेकिन यवतमाल के संजीवनी हॉस्पिटल में चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। इन गड्ढों के आसपास ना तो कोई बैरिकेड था, ना ही बाउंड्री वॉल थी और ना ही सैंडबैग रखे गए थे। भारी बारिश के चलते गड्ढों में पानी भरे होने की जानकारी रेलवे को जरूर होगी, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी आंख बंद कर सोते रहे, जिसके चलते 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। इस लापरवाही के घटना के बावजूद अब तक रेलवे ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अगर रेलवे को निर्माण स्थल पर गाइडलाइंस का नहीं पता तो हम याद दिला देते हैं। भारत सरकार की निर्माण स्थल संबंधी गाइडलाइंस कहती है, निर्माण शुरू होने से पहले निर्माण स्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। भूखंड के अंदर खुले स्थानों को लैंडस्केप और कवर किया जाना चाहिए। मॉनसून शुरू होने से पहले सभी खोदे गए गड्ढों को भर दिया जाए। बारिश की स्थिति में ठेकेदार को 48 घंटों के भीतर पानी बाहर निकालना होगा। ज्यादा पानी आने की स्थिति में बैरिकेडिंग और खतरे के निशान लगाने होंगे। पुलिस स्टेशन दारवा में मर्ग क्रमांक 53 कलम 154 BNSS के तहत दर्ज है और आगे की कार्रवाई शुरू है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। न कोई बैरिकेडिंग थी, न मिट्टी से भरी बोरियां थी और न कोई साइन बोर्ड था। सवाल ये भी है कि क्या इस लापरवाही के लिए रेलवे पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या इन बच्चों की मौत के लिए उन अधिकारियों पर केस नहीं होना चाहिए जो इस काम की देखरेख कर रहे हैं? क्या उस कंपनी के खिलाफ केस नहीं होना चाहिए जो इसका निर्माण कर रही है? क्या ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भारतीय रेल के संबंधित अधिकारी की गंभीर लापरवाही है। उसके लिए क्रिमिनल एक्शन कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत FIR होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। लेकिन लिख लीजिए, कुछ नहीं होगा। खाना पूर्ति करते हुए जांच का आदेश भले ही आ जाएगा, लेकिन इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। उन परिवारों का दर्द किसी को महसूस नहीं होगा जिनके 4 मासूम सिस्टम की इस लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में समा गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।